वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी बडी क्लब। आज मैं आप सभी के समक्ष एक बेहद ही रुचिकर विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहने वाली हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बुक्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सी बुक बेस्ट होगी हमारे लिए डीएलएड में। पहला पॉइंट है मस्ट कवर ऑल या मोस्ट ऑफ द सिलेबस। जो बुक है या तो सारा सिलेबस कवर करती हो या मोस्टली सिलेबस को कवर करती हो। सेकंड है हमारी बुक जो है रीजनेबल प्राइस में होनी चाहिए। हमें कम से कम 10 बुक्स खरीदनी होती है डीएलएड फर्स्ट ईयर में, तो जिसका कॉस्ट बहुत महंगा पड़ जाता है। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, आप स्पाइरल ले सकते हैं जिसमें बुक्स की ज़ेरॉक्स होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये ज़ेरॉक्स इस प्रकार की दिखती हैं कुछ। ये बिल्कुल बुक की ही तरह है, बस आपके पास एक स्पाइरल में नोट्स टाइप होंगे, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। बुक की ही ज़ेरॉक्स होती है। ये आपको कहीं भी साइबर कैफ़े में मिल जाएंगी, जहाँ फ़ोटोकॉपी होती है वहाँ पर भी आप फ़ोटोकॉपी करा सकते हैं या उनको बोल करके वो आपको दे देंगे बुक से। बुक की लैंग्वेज इजी होनी चाहिए, क्योंकि हमें रिवीजन के लिए या अपनी कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए जब बुक को उठाते हैं तो उसकी लैंग्वेज अगर टफ होगी तो ये चीज़ हमारे लिए एक हर्डल का काम करेगी। अगर लैंग्वेज इजी होगी तो हमारा कंसेप्ट जल्दी से क्लियर हो जाएगा। जो बुक है वो सिलेबस के की पॉइंट्स को कवर करता हो और वो की पॉइंट्स भी देता हो। बुक्स में जो आंसर हों वो की पॉइंट्स में दिए हों। ये हमें आंसर राइटिंग में भी मदद करता है और हमारी स्किल को भी डेवलप करता है। जो आपकी डाइट की फैकल्टी आपको अगर कोई बुक प्रेफर करती है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, तो आप उसको ज़रूर देखें और उसको प्रेफर भी करें। आप अपनी डाइट में बहुत सारी राइटर्स की बुक देख सकते हैं जो डीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए है, और उसके बाद आप उस बुक को खरीद सकते हैं। वैसे देखा जाए तो बुक्स आपको कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए चाहिए होती हैं। वैसे आपके लेक्चरर्स द्वारा जब पढ़ाया जाता है तो उसी समय आप नोट्स बना सकते हैं। बुक्स की चर्चा करने से पहले एक बार हम सिलेबस की तरफ देखते हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर में। पहला है फाउंडेशनल कोर्सेज सब्जेक्ट। फाउंडेशनल कोर्सेज में डीएलएड में जो भी टीचिंग रिलेटेड जितने भी कोर्स हैं, सब में ये कोर्स लगभग सेम रहते हैं। पेडागोजिकल कोर्सेज इसमें वो हैं जैसे टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, टीचिंग ऑफ ईवीएस, इसमें टीचिंग पेडागोजी से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट आते हैं। प्रैक्टिकल कोर्सेज में आपके हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट आते हैं। चलिए अब इन्हें एक एक बार देख लेते हैं। फाउंडेशन कोर्सेज में चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसे हम साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, वो है। दूसरा है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और थर्ड है एजुकेशन एंड सोसाइटी। चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए इंग्लिश मीडियम के लिए आप बीके पाल और यशिका भूटानी जी की बुक को प्रीफर कर सकते हैं। ये बुक बहुत ही खास है और सिलेबस को कंप्लीट बताती है ये बुक, और सिलेबस के बारे में जो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं और की पॉइंट्स हैं उन सबको इलेबोरेटिव मैनर में एक्सप्लेन करती है, और इसमें आंसर राइटिंग की स्किल भी बहुत अच्छे से दी गई है। हिंदी की बुक आप देखेंगे डॉक्टर एस.के. मंगल और शुभ्रा मंगल जी की बुक भी बहुत अच्छी है हिंदी मीडियम वालों के लिए। इसमें सिलेबस से हर एक सिलेबस के पॉइंट को डीपली एक्सप्लेन किया गया है। अगर ये दोनों बुक्स आप लेते हैं तो मोस्टली आपके सीटेट के जितने भी कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड सोसाइटी की बुक। इंग्लिश मीडियम के बच्चे डॉक्टर सुमलता मैम और डॉक्टर एच.एल. खत्री जी की बुक को प्रीफर कर सकते हैं। ये बुक सिलेबस को कंप्लीट करती है और एक समराइज वे में हमको सब चीज़ों के बारे में बताती है। वहीं पर दूसरी बुक है एजुकेशन सोसाइटी की डॉक्टर लवली पुरी और मिस्टर अशोक कुमार जी की। ये बुक आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में पूरे सिलेबस को कवर करती है और आपको एक बहुत ही अच्छी कंसेप्ट क्लियरिटी देती है। हिंदी मीडियम के लिए आप सुमनलता मैम और एच.एल. खत्री सर की बुक को बेझिझक प्रेफर कर सकते हैं। इस बुक में सारी चीज़ों को कीवर्ड्स में एक्सप्लेन किया हुआ है।
और लैंग्वेज बहुत ही इजी है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के लिए आप इंग्लिश मीडियम में सुमन लता और एचएल खत्री सर की बुक को प्रीफर कर सकते हैं। इसमें पूर्ण सिलेबस है और साथ ही आपको चीज़ों को अच्छे से समझाया गया है। अगर आप और ज़्यादा डीपली पढ़ना चाहते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को, तो आप डॉक्टर पूनम गौर मैम की बुक को प्रीफर कर सकते हैं। ये बुक आपको बहुत एलैबोरेटिव मैनर में एक्सप्लेन करती है। साथ ही इस बुक में आपको चीज़ों को की पॉइंट्स भी देखने को मिलेंगे जो आपको आंसर राइटिंग में बहुत मदद करेगा। डॉक्टर एचएल खत्री और सुमन लता मैम की जो ये बुक है ये आपको हिंदी मीडियम में भी मिलेगी और पूनम गौर मैम की बुक भी आपको हिंदी मीडियम में मिलेगी, तो आप कोई सी भी प्रेफर कर सकते हैं। पेडागोजिकल कोर्सेज में देखें तो लैंग्वेज एजुकेशन हिंदी, लैंग्वेज एजुकेशन इंग्लिश, मैथमेटिक एजुकेशन और इन्वायरमेंटल स्टडीज एजुकेशन आता है। पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी भाषा शिक्षण की। तो मार्केट में एक ही नाम सबके जवाब पर है, वो डॉक्टर जयदेव दबास सर जी का। ये बुक बहुत ही अच्छी है। आप देखेंगे तो ये थोड़ी सी मोटी बुक है, लेकिन हम कह सकते हैं सीटेट और डीएलएड फर्स्ट ईयर का ब्रह्मास्त्र है। इसमें सारी टॉपिक्स और जो आउटलाइंस है सिलेबस की उसको कवर कर दिया गया है और यहाँ तक कि हर एक कंसेप्ट को विद एग्जाम्पल्स मैनर में समझाया गया है। व्याकरण के जितने भी टॉपिक्स हैं, पर्यायवाची शब्द इत्यादि, बहुत अच्छी तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। इस बुक को आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको सीटेट के लिए कोई और बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लिए आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए डॉक्टर राजकुमार श्रीवास्तव जी की बुक है। ये बहुत ही अच्छी बुक है। दिखने में ये बुक बहुत पतली है, लेकिन इसमें सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है और सभी टॉपिक्स की पॉइंट्स में हैं। अगर उन की पॉइंट्स को आप देखेंगे और अपने टीचर्स की बात सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छी कंसेप्ट क्लियरिटी होगी। हिंदी मीडियम की अगर बुक की बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर इंदिरा सिंह और डॉक्टर सतनाम सर की बुक बहुत ही अच्छी है। इसमें हर एक कंसेप्ट की क्लियरिटी एलैबोरेटेड मैनर में दी हुई है। लैंग्वेज एजुकेशन इंग्लिश की जब हम बात करें तो डॉक्टर मीना शेरावत की मैम की बुक लेने के लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा, क्योंकि इस बुक में सिलेबस का मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर कर रखा है। टू द पॉइंट है ये बुक और हमें एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज, इसकी जो लैंग्वेज है वो भी बहुत ईजी है। टीचिंग ऑफ इंग्लिश डॉक्टर अनामिका सिंह मैम की भी बुक है, ये भी बहुत अच्छी है। तीसरी बुक डॉक्टर प्रेम मेहता जी की है, ये बुक भी बहुत अच्छी है। मैथमेटिक्स एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर आर.के. मिगलानी सर की बुक बहुत ही अच्छी है। इसमें आपको सिलेबस की सारी आउटलाइंस कवर मिलेंगी और इसमें हर एक कंसेप्ट को एग्जाम्पल के साथ और बहुत सारे पॉइंट्स में समझाया हुआ है। अगर ये वाली बुक आप खरीदते हैं मैथ्स की तो आपको सीटेट के लिए और कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल कोर्सेज की बात करें तो इसमें हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, वर्क एजुकेशन और आर्ट एजुकेशन आते हैं। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही डॉक्टर एचएल खत्री सर की बुक को मैं प्रीफर करना चाहूँगा। इस बुक में सिलेबस से कहीं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन कराया गया है और ये बहुत ही इजी लैंग्वेज की बुक है। आर्ट एजुकेशन की बात करें तो इंग्लिश मीडियम के लिए डॉक्टर राजेश गिल मैम की बुक बहुत ही अच्छी है। इसमें आपको हर एक आर्ट के कंसेप्ट जो हैं वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और कंसेप्ट मैप के थ्रू इजी लैंग्वेज में समझाए हैं और जितनी भी आर्ट से रिलेटेड पिक्चर्स हैं इसमें आपको हर एक दी गई हैं। हिंदी मीडियम के लिए डॉक्टर मुनेश कुमार सर की बुक बहुत अच्छी है। वर्क एजुकेशन की बात करें तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करती है एलपी सिंह जी की बुक। एलपी सिंह जी की बुक में सिलेबस को पूरा कवर किया गया है। कोई भी सिलेबस का एक भी पार्ट इस बुक में छोड़ा नहीं गया। इस बुक में सिलेबस की सारी चीज़ों को बारीकियों से दिखाया गया है और लैंग्वेज भी बहुत ईजी है। हिंदी मीडियम के लिए फ़िलहाल कोई एक ऐसी बुक नहीं है जिसमें सिलेबस का सारा पार्ट कवर होता हो। हालांकि आप इंग्लिश मीडियम की बुक ही पढ़कर खुद अपना ट्रांसलेट कर सकते हैं या आपकी डाइट की फैकल्टी जो प्रेफर करे या जो नोट्स बनवाए उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। थैंक यू।